वंदे पुरुषोत्तमम। शत्रु और मित्र, पहले तो हम समझने का कोशिश करेंगे शत्रु किसे कहते हैं और मित्र किसे कहते हैं। जो साधारणतः हम मित्र उसे कहते हैं जिससे हमारी मित हो जाए, प्रीत हो जाए, प्रेम हो जाए और जिनके माध्यम से हम उस सत्य, सनातन, वही अनादि सत्ता के प्रति हमारा आकर्षण वर्धनशीला होकर आगे बढ़ता है, वही हमारे वास्तव में मित्र हैं। शत्रु कौन है? जिनके संग करने से, जिसके संस्पर्श से आने से हमारी सत्ता, रक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है, हमारी अस्तित्व आधार में पड़ जाता है। ऐसे मित्र को शत्रु की आख्या दी गई है। साधारणतः हम लोग दैनंदिन जीवन में अपने मित्र उसे समझते हैं जो हमारे इंद्रिय सुख देने के लिए सहयोग करते हैं, उनको हम मित्र समझते हैं। और इंद्रिय सुख के जो विरोध करते हैं उसको हम शत्रु कहते हैं। ये साधारणतः उल्टा, जैसा जगत सत्य दिखता नहीं है, जो असत्य है वही दिखता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आचरण में भी जो वास्तव सत्य, जो मित्र होना चाहिए, उसी को हम लोग शत्रु समझते हैं, और जो हमारे शत्रु होना चाहिए उसी को वास्तव में हम मित्र समझते हैं। क्योंकि ये जगत का उथले हुए दृष्टि से जब हम देखते हैं तब मिथ्या ही सत्य दिखता है और सत्य ही मिथ्या दिखता है, वो अदृश्य रहता है। इस सत्य को उजागर करने के लिए इसके मूल में होता है आदर्श के प्रति अनुरक्ति, आदर्श के प्रति अनुराग, आदर्श के प्रति टान। जब तक हमारी नहीं होती हैं तब तक वास्तव में हम उस परम सत्य को जान नहीं पाते हैं। उस परम सत्य के अनुसंधान में, परम सत्य के खोज करने के लिए परम पिता ने दया करके सर्वश्रेष्ठ एक तन, रक्त मांस संकलित एक देह दया परवश होकर उन्होंने दिए हैं, जिसके मनुष्य कहा जाता है। ऐसे मनुष्य रूपी एक यंत्र हमें मिला और इस यंत्र के माध्यम से वो परम सत्ता और परम सत्य की खोज करने से अगर हम वंचित हो जाएं तो ये मानव जीवन मूल्यहीन हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य ही है परम सत्य की जानना, और परम सत्य के जान करके अपने वास्तविक कर्म में अटूट रहकर अपने जीवन को उस आनंद, उस शांति, उस परम सुखदा की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करते हुए कर्तव्य करना है। और उस कर्तव्य के रिफ्लेक्शन से परिवार, समाज और राष्ट्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन से सबके जीवन में एक तरीके का वास्तव उद्देश्य जानकर सभी सुख दुखों के अंदर अपने आप को आनंद में रखने में सफल हो पाते हैं। ऐसे परम सत्य और ऐसे परम जो असत्य हैं, जो शत्रु हैं और मित्रता को हमें बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। परमदयाल श्री ठाकुर इस बात को थोड़ा पलटते हुए दूसरे शब्द में कहते हैं, जो
हमें हमारी विचारों को सुनना नहीं चाहते हैं, हमारी आचरण से वो शुद्ध है, हमारी व्यवहार से वो शुद्ध है, तो सबसे पहले जो हमसे नाराज हैं, जो हमसे दुखी हैं, ठाकुर जी बोलते हैं उनके पास हमें जाना है और उनको अपना करके, उनको समझा बुझा करके उनको इस परम पिता के पद पर लाने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे जो मित्र हैं वो तो तुम्हारे पक्ष में है ही, तुम परम पिता की राह पर उसे आसानी से ले जा सकते हो, लेकिन जो इस राह पर आना नहीं चाहते हैं, जो इस राह पर नहीं है, जो तुम्हें भी पसंद नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तुम उनके पास अहंकार मुक्त होकर तुम उनके पास जाकर के अपने आप को छोटा कर, उनके बड़ा दिल वाले बनकर उनको आप अपने प्यार के अंदर, अपने प्रेम जाल में, अपने बुद्धि के अंतर्गत उनको फंसाकर, उद्देश्य यही है कि उनके जीवन का कल्याण, उनका जीवन में अमंगल ना हो। यदि हमारे जो शिष्य जो शत्रु के रूप में जो हमें सोचते हैं और हमारी अहंकार वश अगर हम उनके पास नहीं जाते हैं, उनके जीवन में कोई अगर अवनति आती है, उनके जीवन में कई अगर दुख आता है, वो दुख उनका नहीं, वो दुख हमारा है। क्योंकि परम दयाल सच्चे ठाकुर जी ने बताए हैं, समाज में कोई भी कर्म जो कुकर्म है, कोई भी ऐसा कार्य और कोई भी व्यक्ति दुखी है तो उसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो। समाज की अधोगति, तुम्हारी व्यक्ति जीवन की अधोगति, तुम्हारी परिवार, समाज और राष्ट्र की अधोगति के लिए उसके जिम्मेदार तुम ही हो। तो जब हर मोड़ पे हम ही जिम्मेदार हैं, तो उनकी बात को मान करके जो हमें शत्रु समझते हैं, या मैं जिसको शत्रु समझता हूं, जिससे मिलना नहीं चाहता हूं, उनके पास जाकर उनको इस सत राह पे लाने के लिए छल बल कौशल से उनके सतपथ पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही कर्तव्य परायण जीवन ही धार्मिकता का परिचायक होता है। और आदर्श को लेकर जब हम चलते हैं इस तरह से, फ्लेक्सिबिलिटी जीवन ही सुंदर, सुगम, राहत भरी होती है। आइए हम उस पथ पर चले और विपथगामी सभी को, चाहे मैं हूँ, मेरे परिवार के कई हो, समाज या राष्ट्र के हो, सब सुपथगामी करने का प्रयास परम पिता ने जो शक्ति दिए हैं, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए हम करने का प्रयास करें। वंदे पुष्प।